जय माता दी मित्रों, आज दशमी तिथि है। आज दशमी माता की पूजा होती है। ये नवरात्रि से पहले आते हैं ये दशमी माता का त्यौहार। आप इसकी पूजा करते हैं या अथवा नहीं करते हैं, मगर एक उपाय आप जरूर करें जो आपके जीवन से सारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। और सिर्फ एक उपाय महिलाएं ही करें। आपको क्या करना है, एक गुलाबी कलर का धागा ले लेना है। रेशमी हो सकता है, सूती हो सकता है। गुलाबी धागा आप अपने जो कपड़े सिलने वाला होता है वो ले सकते हैं। और इस धागा इतना लंबा लीजिए कि आप एक एक व्यक्ति के 10 टुकड़े कर लीजिए। और 10 टुकड़ों में 10 धागों को एक गठान बांधते हुए 10 गांठें बांधते हुए आपको अपनी 10 मनोकामनाएं बोलना है। प्रत्येक गांठ पर एक मनोकामना बोलना है और इसको माता के चरणों में रख दीजिए। घर में श्री माता की मूर्ति या फोटो है तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट है आप मंदिर में जाकर रखाएं। वहाँ बैठकर आप माँ की भक्ति करें, पूजा अर्चन करें और माँ से प्रार्थना। आपको कोई मनोकामना अलग से नहीं बोलना है, आपको सिर्फ धागा अर्पित करना है। माँ आपने सब मनोकामनाएं गांठ बांधते हुए बोल दी हैं। ये गलती नहीं करना है, दोबारा फिर से कुछ मांगना है। और जब आप घर आते हैं तो वो माता के चरणों से उठा के ले आइए और अपने घर में आकर अपने गले में पहन लीजिए। और घर में करते हैं तो इसको कुछ घंटे के लिए माता के श्री चरणों में रखे रहने दें। और उसके बाद आपको ये दशमी तिथि में ही पहनना है और इसको आप वर्ष भर पहन सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हाथ में बांध सकते हैं इसको और इसकी टोका टाकी या वो कुछ नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। उपाय शेयर कर सकते हैं आप, मगर ये नहीं बताना कि मैंने अपने हाथ में किस मनोकामना को लेकर धागा पहना है दशमी माता का। अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगी दशमी माता। बहुत जल्दी सुनती हैं दशमी माता, स्त्रियों की, सुहागन स्त्रियों की बहुत जल्दी सुनती हैं। पूजा पाठ और निवेदन करने में महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, दरिद्रता दूर करने के लिए, रोग दुख सब के लिए अगर सबसे ज़्यादा भाव से भगवान को अर्जी लगाती हैं तो माताएं बहन ही लगाती हैं। वो एकदम करुणा में होकर ही भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना मांगती हैं। तो दशमी माता अवश्य भर भर के वरदान देती हैं। तो इस उपाय को अवश्य करें। और अगर बीच में आपका ये धागा किसी वजह से सूतक पातक में आ जाती है तो इस धागे को आप अपने हाथ से या गले से निकाल कर, अगर गले में पहनते हैं तो एक पीरियड्स में इसकी सूतक पातक नहीं लगती है। अगर आप हाथ में धारण करते हैं तो अवश्य इसमें दोष आ जाता है कि हाथ, ऐसा मान्यता है कि नाभि के ऊपर तक अपना अंग पवित्र रहता है और अपने हाथ नीचे सभी प्रकार का काम करते हैं। इसीलिए इसको बोलूँगी गले में ही धारण करें। जब सूतक पातक में खराब हो जाता है तो इसको पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं नदी के किनारे, कोई पानी वाली कोई भी स्थान के किनारे इसको धागे को निकाल कर रखाएं। इसका अपमान न करें।